सतगुरु महापुरुषों को नमस्कार करता हुआ सभी भाई बंधुओं बहनों को नमस्कार करता हूँ। आज मैं वाणी से शंखनाद चैनल के माध्यम से विरह पर बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जो विरह की अग्नि है, जो वियोग है, इससे न जाने कितने लोग आज, किसी का वियोग अपने गुरु से है, किसी का वियोग पार ब्रह्म परमेश्वर से है, किसी का वियोग भगवान से है, किसी का वियोग राम से है, किसी का वियोग कृष्ण भगवान से है, किसी का वियोग श्री गुरु नानक देव महाराज जी से है, किसी का वियोग श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से है। बहुत सारे वियोगी हैं इस संसार में, और वे अपने गुरु के वियोग में, प्रभु के वियोग में रात दिन उनके इंतजार में, उनके प्यार में तड़पते होंगे। वियोग एक अग्नि है जो जीते जी जला देती है। कबीर जी बड़ा अच्छा कहते हैं वियोग के बारे में। कबीर बिरोह भुजंगम मन बसे, मंत्र न माने कोई, राम वियोगी ना जिए जिए सबौरा। कहते राम के वियोगी जिंदा नहीं रहता, अगर जिंदा है तो वो बौरा हो जाता है, उसका बोलने का मन नहीं करता, वो मुर्दे के समान रहता है। बोलने का किससे बात करे, वो बात अपने प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु के प्रभु के बिछोड़े में वो लीन है। उसका मन नहीं करता है कि मैं किसी से बात करूं, दिल बिल्कुल नहीं करता है। तो वियोगी जब उसके अंदर प्रेम छा जाता है अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने प्यारे के प्रति, तो और कुछ देखता नहीं है। गोपियां गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी गए, पर उद्धव की कोई बात समझ नहीं आई, मंत्र न माना, उनकी बात कोई समझ नहीं आती। किसी का विचार, बड़े बड़े विचार वियोगी को समझ नहीं आते। कि शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, आशिकारा नौ निशानी है पिसर, आशिकारा नौ निशानी है पिसर, रंग जर्द आह सर्द चश्मे तर। क्योंकि उसका जो रंग है पीला हो जाता है वियोग में, अपने गुरु के, अपने भगवान के वियोग में। आहें भरता है आह सर्द, हर पल होके लेना उसके वियोग में। चश्मे तर, नेत्रों से जल, नेत्रों में जल आ जाता है जब उसकी बात करता है। नेत्रों में जल बहने लगता है जब अपने गुरु के, अपने इष्ट की बात करता है, अपने प्रियजन की बात करता है। रंग जर्द आह सर्द चश्मे तर, कम गुप्तनो खाबस राम। कहते वो खाता कम है, वो बोलता कम है, बातें कम करता है। और फिर खाने का तो यहां तक है, कहते खाता ही नहीं है, नींद वो सोता ही नहीं है। कहते इंतजारी बेकरारी बेखबर, इंतजार में कि पता नहीं कब मेरा परमेश्वर आ जाए, मेरा गुरु, मेरा सतगुरु, मेरा इष्ट आकर मुझे गले से लगा ले, मुझसे प्यार करे आकर। ऐसा वो इंतजार करता है, ऐसा वो मन में अपने बार बार कि मेरा प्रभु आकर के मुझे गले से लगा लेगा, कब आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा।
तो वो खाना पीना भी छोड़ देता है। ये वियोगी की निशानी है। अब ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे पदार्थ खाए और अच्छे अच्छे कमरों में बैठ करके हम वियोगी कहाँ हैं, ऐसा नहीं होता। वियोगी तो इन सब के ऊपर निकल चुका हो, जिसका अपने गुरु इष्ट प्रेम होता। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, आप जी के अंदर जब श्री गुरु रामदास महाराज जी के लिए वियोग पैदा हुआ, जब तो वे अपनी वाणी में लिखते हैं, मेरा मन लोचे गुरुदर्शन ताई बिलप करे चातरी के नाम। क्योंकि मेरा मन लोचता है अपने गुरु के दर्शन के लिए, बिलाप बिलाप करता है, चातरी कितना बिलाप करता है। मेरा मन लोचे गुरुदर्शन ताई बिलप करे चातरी की नहीं, त्रिखा न उतरे शांत न होए बिन देखे गुरु दरबार। क्योंकि त्रिखा प्यास नहीं बुझती, बिना आपको देखे आपके दर्शन किए मैं बेचैन हूँ, मेरे सतगुरु मुझे दर्शन। ऐसा पंचम पासा अपनी वाणी में कहते। भाई गुरदास जी विरह के बारे में जो बात आप अपनी वारा में लिखते हैं, जो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के परम प्रिय शिष्य थे, उनकी वाणी को, भाई गुरदास जी की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कुंजी का पद मिला हुआ है। और वे अपनी वाणी में कहते हैं, बिन प्रिय सहजा भवन आन रूप रंग, देखिए सकल जमदूत भय भयान। किंतु बिना प्रीतम के, बिना प्रभु के, ये भवन, ये सेजा बिस्तर, ये रंग रूप, चमक धमक, ये सब देखिए सकल जमदूत भय भयान। जैसे जमदूत आ चुका मेरे पास, जमदूत भयानक जमदूत लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है इनको देख करके। ये बिस्तर भी अच्छा नहीं लगता, ये कपड़े भी, वस्त्र भी अच्छे नहीं लगते, ये सुंदरता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये किसी वियोगी को ही पता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं भाई गुरदास जी कि बिन प्रिय राग नाद बाद ज्ञान आन कथा। कि तो बिना प्रीतम के ये जो राग नाद है, जो सुरों का संबंध करना, संगीत, वाद विवाद, ज्ञान, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करनी, और एक कथा चर्चा करनी, अच्छा नहीं, नहीं अच्छा लगता, बहुत तकलीफ होती। कहते लागे तन तीक्ष्ण दूसरे और बाण है, कहते तीक्ष्ण बाण की तरह हमारे अंदर लग रहा है, चुभ रहा है। तो तीक्ष्ण बाण जो चुभ रहा है हमारे छाती में, और माने छाती, उसमें चुभ रहा है, तकलीफ दे रहा है। बिन प्रिय असन बसन अंग अंग सुख विख्या। कहते बिना प्रीतम के जो असन बसन, रहना, कपड़ा, अंग अंग का सुख जो है, भिक्षा के समान और आग के समान हमें जला रहे हैं। विखम, मुश्किल, तकलीफ दे रहे हैं मुझे। भिक्षा के समान, जहर के समान हमें परेशान कर रहे हैं, आग के समान हमें जला रहे हैं, ऐसी हालात। बिन प्रिय मनो, मिन प्रिय मानो मीन सकल अंतर्गत, सलल सलल अंतर्गत यानी जल के अंदर, पानी समुद्र के अंदर। जैसे पानी में मछली रहती है और बाहर निकाल दी जाए, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे पदार्थ उसके सामने रख दिए जाएं, उसको अच्छे बिस्तर पे रख दिया जाए, तो जीवित नहीं रहती, मृत्यु हो जाना निश्चित है। बिन प्रिय मीन, बिन प्रिय मानो मीन सलल अंतर्गत, जीवन मरण जीवन जतन बिन प्रीतम नाम है। तो जीवन जो है
वो मरने के समान है, बिना प्रीतम के बिना। वो तकलीफ और दर्द मुझसे सही नहीं जाती। ऐसा भाई गुरदास जी कहते हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरहा बिरहा आके बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जितन बिरह न उपजे, सो तन जान मसान। कहते वो तन मसान के समान है, मुर्दे के समान है, जिसमें बिरह नहीं पैदा हो। काली काली कोयल तो कित गुण काली। किसी ने पूछा कोयल से, तो कहे काली क्यों हो गई। कहते अपने प्रीतम के हूँ बिरहो जाली। कहते अपने प्रीतम के जो विरह में मैं काली होगी, मैं काली हो गई अपने प्रीतम के विरह में। इतना सताया इस विरह ने मुझे। इसलिए जो वियोगी है, जो विरह में व्याकुल है, वही जानता है मुझे कि कितना। जिस तन लग गया सोई तन जाने, दूजे की लग जिस तन लग गया सोई तन जाने, कि जिसके तन में लगी वही जानता है, दूजे की लगी कौन जानता है। कि जिसके तन में लगी वही जानता है, दूसरे की पीर कौन जानता है। इसलिए ये जो वियोग है, ये प्रभु का वरदान भी है। क्योंकि संसार के जो मोह में हम अपनी इच्छा रखते हैं, लोभ में इच्छा रखते हैं, तो इससे अच्छा है कि उस वियोग वो वियोगी बहुत महान है। कभी न कभी प्रभु से उसका जुड़ाव हो जाएगा, कभी न कभी प्रभु उस पर कृपा जरूर करेंगे। और ये मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, उन वियोगियों को जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो अपने इष्ट से प्यार करते हैं, अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, उन पर कृपा करो, दया करो। और उनके हृदय में बैठ करके आप जी उनको संभालो, उन्हें दर्शन दो, उनकी इच्छाओं को पूरी करो।